विनम्रता पूर्वक अपनी कमियों को बताना, यह गुरु के लिए एक मौका देता है कि वह उसकी कमी को बता पाए। तो ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने गुरु के पास जाकर के विनम्रता पूर्वक बताना चाहिए कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि हम इस संसार में क्यों फंसे हुए हैं। एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, प्रभुपाद जी हम सबके गुरु हैं और इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, प्रतिष्ठाता आचार्य हैं। प्रभुपाद जी अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे, एक कंप्लेन करते थे कि तुम लोगों से मेरी एक शिकायत है। क्या है? कि तुम लोग अक्सर मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ते हो। प्रभुपाद पुस्तकें खूब लिखे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे अपने शिष्यों को, तुम लोग मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ते हो। तो शिष्य लोग स्वीकार करते थे कि हाँ गुरुजी, हम आपकी पुस्तकें उतनी नहीं पढ़ते जितना पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कहते नहीं प्रभुपाद जी हम पढ़ते तो हैं, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। गुरु जब जो कह रहा है वह वास्तव में शिष्य के हृदय में झांक सकता है, यह गुरु की योग्यता होती है। उसके मन की बात को जान लेता है, उसका चेहरा देख करके, उसकी वाणी सुन करके समझ जाता है कि इसकी कमी कहाँ है। जैसे डॉक्टर पता चल लेता है ना, इसका सब टेस्ट करने के बाद पता चल जाता है इसका बीपी सही है कि क्या नॉर्मल है, सारी टेस्टिंग करने के बाद पता चल जाता है। उसी तरह से आध्यात्मिक गुरु जो होता है शिष्य की स्थिति का पता लगा लेता है। तो प्रभुपाद जी कंप्लेन किया करते थे और यह कंप्लेन बिल्कुल जायज है। आज भी ये बात सत्य है। आश्रमों में एक नियम है हमारे यहाँ पर, जो प्रभु जी लोग रहते हैं, रोज 1 घंटा पढ़ना है मिनिमम 60 मिनट, और उसकी अटेंडेंस लगाई जाती है। साल महीने का कैलकुलेशन होता है कितना पढ़ा। लेकिन जो भक्त बाहर रह रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? कोई नहीं करता है और अक्सर नहीं पढ़ते हैं। पुस्तकें बांटते खूब है लेकिन पढ़ते कम है या बहुत कम पढ़ते हैं। तो यह बिल्कुल सत्य है। तो प्रभुपाद जी की शिक्षा को हमें गंभीरता से लेना चाहिए कि हमें प्रभुपाद गुरु कब प्रसन्न होता है? जब पुस्तकें लिखा है उसको पढ़ने से, और पुस्तकें पढ़ने से ही हमारी स्थिति का पता चलेगा कि हम कौन है, भगवान कौन है, दोनों के बीच में कमियां कहाँ पर हैं। पढ़ने से ही पता चलेगा ना। और इसीलिए ये जो पुस्तकें हैं इन्हें वास्तविक दवाई बताई गई है, यह रियल मेडिसिन नहीं है। पाश्चात्य देशों में थोड़ा लोग पढ़ने के शौकीन है, भारत में लोग उतना नहीं पढ़ते हैं ठीक से, या पुस्तकें नहीं, अखबार ज्यादा पढ़ते हैं है ना। हाँ हाँ, पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं। पाश्चात्य देशों में हरे कृष्णा मूवमेंट के बढ़ने का एक कारण है कि पुस्तकें खूब बांटी गई और लोगों ने पुस्तकें खूब पढ़ा। तो जो शिक्षित और युवा वर्ग था वह पुस्तकें पढ़ करके इस वैदिक साहित्य का जो मूल तत्व था उसको जाना और प्रभुपाद के निकट आया। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद घर घर गए सब जगह, तो उन्होंने कहा पुस्तकें खूब बांटो, खूब प्रचार करो। जितने लोग इसको पढ़ेंगे उतने लोगों तक यह भगवान कृष्ण का संदेश पहुंच पाएगा। तो पुस्तक वितरण करने के पीछे एक मुख्य भाव यह है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे वितरण करो लेकिन साथ साथ उसको पढ़ो, ताकि कोई मिल जाए तो उसको समझा पाओ, जो उस पुस्तक के अंदर कुछ है 10-20 बातें बता पाओ, क्या क्या मूल बातें उसमें लिखी हैं इसको तुम एक्सप्लेन कर पाओ। तो हर भक्त की यह ड्यूटी बनती है। भक्त मतलब शिष्य करने से मेरा अर्थ है। जो भी प्रभुपाद के संपर्क में आया, संस्था के संपर्क में आया, वो प्रभुपाद का शिष्य ही है, क्योंकि शिक्षा प्रभुपाद से ही मिल रही है। और उसके बाद जब वह भक्त काफी शिक्षित हो जाता है तब उसे दीक्षा भी प्रभुपाद से ही मिलेगी। समझे मेरी बात? तो प्रभुपाद जी जो निर्देश दे रहे हैं, ऐसा नहीं उनकी पुस्तक, वो आज भी हमसे कह रहे हैं कि तुम्हारी पुस्तकें खूब पढ़ा करो और लोगों को समझाया करो।